कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप दुआ मांग रहे हों, आंसू बहा रहे हों, लेकिन दिल के किसी कोने में ये अजीब सा खटका लगा हो कि शायद मेरी ये आवाज ऊपर तक पहुंच ही नहीं रही, शायद मेरे गुनाहों ने आसमान के दरवाजे बंद कर दिए हैं। जरा एक लम्हे के लिए रुकें और सोचें कि अगर आज अभी इसी वक्त आपको एक ऐसा राज मालूम हो जाए, एक ऐसी चाबी मिल जाए जो इन बंद तालों को खोल दे, तो आप क्या करेंगे? ये बात जो मैं अब आपको बताने लगा हूं, ये महज सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि मेरा अपना और मुझसे जुड़े हजारों लोगों का वो आजमूदा तजुर्बा है जिसने आंखों के सामने तकदीर के लिखे को बदलते देखा है। माह शबान का महीना जो कि रमजान की दहलीज है, इसमें एक ऐसा अमल छुपा है जो बजाहर बहुत मामूली लगता है, मगर इसकी ताकत इतनी है कि ये अर्श तक हलचल मचा देता है। आप चाहते हैं ना कि आपकी दुआएं रद्द ना हो, आप चाहते हैं कि घर में जो रिज्क की तंगी चल रही है वो बरकतों की बारिश में बदल जाए, तो फिर मेरी बात गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये वो वक्त है जब गफलत में गुजरने वाला एक लम्हा भी इंसान को बहुत पीछे धकेल सकता है। हमारे दीन में और खास तौर पर रूहानियत की दुनिया में माह शबान को बीज बोने का महीना कहा जाता है, और इस महीने में अल्लाह ताला को एक अमल बेहद पसंद है, और वो है खालिस नियत के साथ सदका देना। अब यहां रुकें और अपने जहन से ये ख्याल फौरन निकाल दें कि सदका सिर्फ अमीरों का काम है या सदका देने के लिए जेब में नोटों की गड्डियां होना जरूरी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि सच तो ये है कि अल्लाह की बारगाह में वो सदका सबसे ज्यादा वजनी होता है जो इंसान अपनी तंगदस्ती के बावजूद निकालता है। सदका सिर्फ पैसे देना नहीं होता, बल्कि किसी भूखे को खाना खिला देना, किसी ऐसे जरूरतमंद की मदद कर देना जिसका सवाल उसके चेहरे से आयान हो मगर जबान खामोश हो, या फिर किसी यतीम के सर पर शफकत से हाथ रख देना, ये सब सदका है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को देखा है जो बिल्कुल मायूस हो चुके थे, जिनके घरों में बीमारियों ने डेरे डाल रखे थे, और जब उन्होंने माह शबान की बरकतों को समेटा और सदका करने का मामूल बनाया तो यकीन जाने डॉक्टरों की रिपोर्टें बदल गईं। हदीस पाक का मफहूम है कि सदका बला को टाल देता है। अब ये भला क्या है? ये सिर्फ एक्सीडेंट या बीमारी नहीं है, बल्कि अचानक आने वाली परेशानी, औलाद की नाफरमानी, घर का सुकून बर्बाद हो जाना और रिज्क का उठ जाना भी एक बला है। जब आप अल्लाह के नाम पर कुछ निकालते हैं तो दरअसल आप अपने और इन मुसीबतों के दरमियान एक मजबूत दीवार खड़ी कर देते हैं। मेरा मुशाहिदा है कि जब हम अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं तो हम दरअसल अल्लाह की रहमत को अपने तक पहुंचने से रोक देते हैं, और जैसे ही हम अपनी मुट्ठी खोलते हैं, किसी दूसरे के लिए आसानियां पैदा करते हैं, तो अल्लाह गैब के खजानों से हमारे दामन भर देता है। माह शबान में किया गया सदका आम दिनों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा अज्र रखता है, क्योंकि ये वो महीना है जिसमें आमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं। तो जरा सोचें कि कितना खूबसूरत मंजर होगा कि जब आपका नाम ए अमाल पेश हो रहा हो तो उसमें सखावत और हमदर्दी की चमक मौजूद हो। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपके मामलात संवार दे, वो कर्ज जो पहाड़ बनकर आपके सीने पर बैठा है वो उतर जाए, दिल का वो बोझ जो आपको रातों को सोने नहीं देता वो हल्का हो जाए, और घर में ऐसा सुकून आ जाए जैसा किसी वली के हुजरे में होता है, तो कम अज कम एक बार, सिर्फ एक बार इस माह शबान में किसी मुस्तहिक को ढूंढें, किसी ऐसे सफेद पोश को तलाश करें जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, और अल्लाह के नाम पर उसे कुछ न कुछ जरूर दें। यकीन करें, यह सौदा इतना मुनाफा बख्श है कि आपकी नस्लें भी इसकी बरकत खाएंगी। मेरा यह तजुर्बा रहा है कि जब इंसान अल्लाह की मखलूका पर खर्च करता है तो अल्लाह उस बंदे से इतना खुश होता है कि उसकी बुरी तकदीर को भी अच्छी तकदीर में बदल देता है। आपने अक्सर बुजुर्गों से सुना होगा कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है, लेकिन इसकी गहराई यह है कि जब आप देते हैं तो आप दरअसल अपने लिए ही जमा कर रहे होते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप किसी गरीब बच्चे के हाथ पर कुछ रखते हैं और उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है वो सीधी आपके दिल में उतर जाती है? वो जो ठंडक दिल में पड़ती है वही तो अल्लाह की रजा की निशानी है। लोग समझते हैं कि सदका करने से माल कम हो जाता है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ये कुएं के पानी की तरह है, जितना निकालोगे उतना ही ताजा और मीठा पानी और आएगा। इसलिए इस माह शबान को खाली न जाने दें, अपने आसपास नजर दौड़ाएं। शायद कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई जानने वाला इस इंतजार में हो कि कोई मसीहा आए और उसकी मुश्किल हल करे। आप वो मसीहा बन जाएं, अल्लाह के लिए बन जाएं। जब आप किसी का बोझ बांटते हैं तो अल्लाह आपका बोझ अपने जिम्मे ले लेता है। और ये बात याद रखिएगा कि मौका बार बार नहीं मिलता, वक्त गुजर जाता है और इंसान सिर्फ कफे अफसोस मलता रह जाता है। इसलिए आज ही अभी नियत करें कि मैंने अपने रब को मनाना है,
मैंने उन टूटे हुए दिलों को जोड़ना है जो मेरी थोड़ी सी तवज्जो के मुंतजिर हैं। क्या आप जानते हैं कि बाज़ औक़ात एक छोटा सा लुकमा जो आप किसी के मुंह में डालते हैं वो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट को हटा देता है। यही वो राज है जो खुश नसीब लोग जान लेते हैं। लेकिन अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, और शायद आपके दिल में भी ये बात आ रही होगी कि हम तो खुद परेशान हैं, हमारे पास तो खुद इतने पैसे नहीं कि हम बांट सकें, तो हम क्या करें। ये वो मकाम है जहां शैतान इंसान को मायूस करता है। लेकिन रुके, इसका भी एक ऐसा हैरत अंगेज हल मौजूद है जो आपकी सोच बदल देगा, और आप जान पाएंगे कि आपके घर के किचन में पड़ी हुई मामूली चीजें कैसे आपकी दुनिया और आखिरत बना सकती है। सदका देने के लिए पैसे होना जरूरी नहीं। ये वो जुमला है जिसने मेरी अपनी जिंदगी में सोच के जाविये बदल दिए, और मैं चाहता हूं कि आप भी इस हकीकत को आज दिल की गहराइयों से समझ लें। अगर आप ये समझते हैं कि सदका सिर्फ तभी कबूल होता है जब हजारों या लाखों रुपए दिए जाएं, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। अल्लाह ताला तो नियतों का हाल जानता है। वो मिकदार नहीं देखता, वो मेयार देखता है। वो ये देखता है कि मेरे बंदे ने अपने हिस्से की रोटी में से कितना हिस्सा दूसरे के लिए कुर्बान किया। घर में पड़ी आम चीजों से भी बेहतरीन सदका हो जाता है। नियत खालिस होनी चाहिए, बस यही असल है। जब नियत में दिखावा न हो, जब नियत में सिर्फ अल्लाह की रजा हो, तो एक मुट्ठी आटा भी उहद पहाड़ जितना वजन रख सकता है। आइए मैं आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बताता हूं जो मेरे और आपके घर में हर वक्त मौजूद होते हैं, लेकिन हमें कभी ख्याल ही नहीं आया कि ये हमारी बख्शिश का जरिया बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आटा, चावल या दाल के सदके की। हर घर में रोजाना आटा गूंधा जाता है, चावल पकते हैं या दाल बनती है। आपने करना सिर्फ ये है कि जब भी आटा निकालें, इसमें से सिर्फ एक मुट्ठी, जी हां, सिर्फ एक छोटी सी मुट्ठी आटा या थोड़े से चावल या दाल अलग करके किसी साफ बर्तन या थैली में जमा कर लें। जब ये मिकदार थोड़ी ज्यादा हो जाए तो किसी गरीब को दे दें। बजाहर ये आपको बहुत मामूली लगेगा। शायद आप सोचें कि इतने से आटे से क्या बनेगा, लेकिन जिस घर में फाका हो, जहां बच्चों ने पेट भरकर खाना न खाया हो, वहां ये थोड़ी सी मिकदार भी किसी नेमत से कम नहीं होती। ये सबसे आसान और अफजल सदका है, क्योंकि खाना खिलाना अल्लाह को बहुत पसंद है। मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जब आप अपने रिज्क में से दूसरों का हिस्सा निकालना शुरू कर देते हैं, तो आपके रिज्क में ऐसी बरकत आती है कि आप हैरान रह जाते हैं। दूसरा तरीका रोटी का सदका है। अक्सर हमारे घरों में खाना बच जाता है या रोटी ज्यादा बन जाती है, और हम उसे सूखने के लिए रख देते हैं या जाया कर देते हैं। अगर घर में रोटी ज्यादा बन गई हो तो उसे जाया मत करें, उसे रिज्क की बेअदबी न समझें, बल्कि उसे अल्लाह का इनाम समझकर किसी जरूरतमंद तक पहुंचा दें। अगर कोई इंसान न मिले तो ये रोटी के टुकड़े छत पर परिंदों को डाल दें या किसी जानवर, कुत्ते या बिल्ली को खिला दें। याद रखें, हर जानदार जिसका कलेजा गीला है उसकी खिदमत करने में सवाब है। यह भी मुकम्मल सदका है और इसका अज्र मिलता है। आप तसव्वुर करें कि एक बेजबान परिंदा आपका दिया हुआ दाना खाकर जब उड़ता है और अपनी जबान में अल्लाह की हम्द बयान करता है, तो वो आपके लिए भी दुआ करता है। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे कि जानवर की दुआ में बहुत असर होता है, क्योंकि इनके और अल्लाह के दरमियान गुनाहों का कोई पर्दा नहीं होता। तीसरी अहम चीज पुराने कपड़ों का सदका है। सर्दियां आती हैं तो हम नए कपड़े खरीदते हैं, गर्मियां आती हैं तो अलमारियां बदलते हैं, लेकिन इन कपड़ों का क्या जो हम नहीं पहनते, लेकिन वो फटे हुए नहीं हैं, काबिल इस्तेमाल हैं। वो अलमारियों में पड़े पड़े पुराने हो रहे होते हैं। इनको वहां कैद न रखें, इन्हें निकालें, धोएं, इस्त्री करें और इज्जत के साथ किसी गरीब को दे दें। ये सदका भी बहुत बड़ा है, खास तौर पर सर्दियों में जब कोई ठिठुर रहा हो और आपका दिया हुआ पुराना स्वेटर या कंबल उसे गर्मी पहुंचाए, तो उसके दिल से निकलने वाली अल्लाह तुझे खुश रखे कि सदा अर्श तक जाती है। ये कपड़ा जब तक उसके जिस्म पर रहेगा आपको सवाब मिलता रहेगा। चौथा तरीका और शायद सबसे ज्यादा असर रखने वाला अमल पानी पिलाना है। आप कहीं जा रहे हों, रास्ते में किसी मजदूर को, किसी थके हारे मुसाफिर को पानी पिला देना, या मस्जिद में पानी का कूलर रखवा देना, या गर्मियों में अपने घर के बाहर परिंदों के लिए मिट्टी का प्याला भरकर रख देना। ये ऐसा सदका है जिसका सवाब कभी खत्म नहीं होता। पानी जिंदगी है, और जब आप किसी की प्यास बुझाते हैं तो अल्लाह कयामत के दिन आपकी प्यास बुझाएगा। जरा सोचें, एक कुत्ते को पानी पिलाने पर एक गुनाहगार औरत की बख्शिश हो सकती है, तो अशरफ उल मखलूकात को पानी पिलाने पर अल्लाह कितना करम फरमाएगा। पांचवा तरीका नमक या चीनी का सदका है। ये सुनने में शायद अजीब लगे,
लेकिन घर में मौजूद नमक या चीनी थोड़ी सी मिकदार में किसी पड़ोसी को दे देना या किसी गरीब के घर भिजवा देना भी सदका है। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जिनके लिए बाज औकात गरीब तरस जाता है। ये भी सदका है, चाहे मिकदार बहुत कम ही क्यों ना हो। मकसद एहसास है, मकसद ये है कि आपका दिल जिंदा है, आपको दूसरों की फिक्र है। मेरा मशवरा है कि इन चीजों को हकीर न जाने। शैतान आपको कहेगा कि छोड़ो, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपने इस आवाज को दबाना है। जब आप ये छोटे छोटे अमल शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके दिल का झंग उतर रहा है, आपकी रूह हल्की फुल्की हो रही है। और सबसे बड़ी बात, जब आप अल्लाह की मखलूकन के लिए आसानियां पैदा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके मुश्किल तरीन मामलात को भी इतना आसान बना देता है कि आपकी अकल दंग रह जाती है। तो क्या आज आप ये अहद करते हैं कि अपने घर की इन छोटी छोटी चीजों से जन्नत का रास्ता हमवार करेंगे? क्या आप तैयार हैं इस सौदे के लिए जो कभी खसारे में नहीं जाता? क्योंकि याद रखिए, कफन की जेब नहीं होती, जो हाथ से दे दिया बस वही आपका है, बाकी सब तो वारिसों का है। फैसला अब आपके हाथ में है और यकीन जाने, एक छोटी सी नियत, एक छोटा सा कदम आपकी नस्लों की तकदीर बदलने के लिए काफी है। आखिर में मैं आपको एक ऐसा राज बताना चाहता हूं जो मैंने अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन हालात में सीखा और जिसने मुझे कभी गिरने नहीं दिया। और वो राज ये है कि जब आप दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं तो अल्लाह आपकी जिंदगी को अपनी हिफाजत में ले लेता है। आपको लगता होगा कि ये महज बातें हैं, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार तजुर्बा करके देखें। जब आपके पास खुद खाने को कम हो और आप इसमें से आधा किसी और को दे दें तो उस रात आपको जो पुरसुकून नींद आएगी वो बादशाहों को भी नसीब नहीं होती। ये वो सुकून है जो बाजारों में नहीं बिकता, ये सिर्फ देने वाले के दिल में उतरता है। और एक बात याद रखिएगा, माह शबान का ये महीना तेजी से गुजर रहा है। ये महीना बीज बोने का महीना है। अगर आज आपने सदके और सखावत का बीज बो दिया तो रमजान में आप रहमतों की ऐसी फसल काटेंगे कि आपका दामन छोटा पड़ जाएगा। मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे, मत सोचें कि मेरे पास बचेगा या नहीं, क्योंकि देने वाला कभी गरीब नहीं होता। ये मेरा दावा है और अल्लाह का वादा है कि आपका दिया हुआ एक टुकड़ा 70 बलाओं को खा जाता है। तो क्या आज रात सोने से पहले आप अपने रब से ये वादा करेंगे कि ऐ अल्लाह, मैं तेरे बंदों का ख्याल रखूंगा, तू मेरा ख्याल रखना। यकीन जाने, इधर आपकी नीयत बदलेगी, उधर आसमान पर आपके लिए फैसले बदल जाएंगे। अब देखना यह है कि इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप इस इल्म को सिर्फ अपने दिमाग तक रखते हैं या अपने अमल से अपनी दुनिया बदलते हैं, क्योंकि असल कामयाबी इल्म में नहीं, अमल में पोशीदा है और वक्त किसी का इंतजार नहीं करता।